बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यूज देखेंगे, क्या यूज है। तो यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इनका यूज काफी अधिक है। पहला, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में पहला, Fe डबल प्लस is present in hemoglobin Mg डबल प्लस in chlorophyll CO डबल प्लस in cyanocobalamin विटामिन B12 Zn डबल प्लस इन इंसुलिन। ये दूसरा, एक और यहाँ पर देख लेते हैं। EDTA is used for removal of lead poisoning। अगर किसी भी तरह से शरीर में लेड पहुंच जाए तो ये काफ़ी पॉइजनस होता है, स्लो पॉइजन कह सकते हैं। और डॉक्टर को अगर पता लग जाए कि पॉइजनिंग लेड के कारण है तो वो EDTA इंजेक्ट करके उसको रिमूव करता है। यहाँ पर लेड डबल प्लस, यहाँ पर EDTA, यहाँ पर 2 ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा और ये जो लेड का कॉम्प्लेक्स है ये रिमूव हो जाएगा बेस्ड मटेरियल के साथ। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर ये टेम्पोरी परमानेंट, 2 टाइप की होगी। कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग।
कैन नॉट रिमूव्ड बाय हीटिंग। यहाँ पर ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डबल प्लस i.e. CaHCO3 whole twice and MgHCO3 whole twice। यहाँ पर ड्यू टू सल्फेट and chloride, sulfate and chloride of calcium double plus and magnesium double plus। यहाँ पर हो जाएगा CaSO4 MgSO4 CaCl2 MgCl2। ये परमानेंट हार्डनेस करते हैं और ये टेम्पोररी हार्डनेस करते हैं। यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड by using EDTA। हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय यूजिंग EDTA। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Pb डबल प्लस होगा, सॉरी Ca डबल प्लस, ये सल्फेट या क्लोराइड के रूप में है। यहाँ पर EDTA ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा EDTA के साथ। ये बन जाएगा। तो ये हार्डनेस हो गया रिमूव करने में। थर्ड, एज मेडिसिन cisplatin is used in treatment of cancer। cisplatin is used in treatment of cancer। तो cisplatin का यूज हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। एक बार ये फार्मूला यहाँ पर ध्यान दो, सिस्प्लेटिन का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर प्लेटिनम, एक बार CBSE पीटी में पूछा गया था, पूछा ऐसे किया गया था कि जो कंपाउंड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है उसमें कितने कितने अमोनिया होते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम लोग कहेंगे सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, इसमें 2 अमोनिया हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ, इन मेटलर्जी, इन मेटलर्जी यहाँ पर NiCO is used for extraction of nickel by Mond's process। तो NiCO4 से हम लोग निकल का एक्सट्रैक्शन करते हैं मॉन्ड प्रोसेस से। दूसरा, यहाँ पर ये पहला था बी, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिकवर्ड फ्रॉम NaAgCN whole twice and NaAuCN whole twice respectively in hydrometallurgy। हाइड्रोमेटलर्जी यूजिंग जिंक मेटल। भैया यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर छिपे हैं कि किससे आप आइसोलेट करते हैं, यहाँ इस मेटल से, किस मेटलर्जी में, हाइड्रोमेटलर्जी में, किस मेटल के यूज से, जिंक मेटल के यूज से। पांचवा, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग NaAgCN whole twice is used for electroplating of silver। NaAuCN whole twice is used for electroplating of gold। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड। इन फोटोग्राफी, हाइपो, फार्मूला हो जाएगा Na2A2 हाइपो used
एज फिक्सिंग एजेंट। इन फोटोग्राफी। एज इट रिमूव्स unreacted AGVR from medium। फ्रॉम मीडियम, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AGVR जो पहले कैमरे से फ़ोटो खींची जाती थी उस पे एक रील लगती थी जिस पे AGVR की कोटिंग होती थी। तो AGVR जो है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है और जब फ्लैश चमकाते थे तो AGVR आपकी इमेज को एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन उस प्रोसेस में 100% AGVR का यूज नहीं होता था, कुछ AGVR बचा रहता था। तो जब रील को कहीं लाइट प्लेस पर ओपन कर दिए तो वो क्या करता था कि फर्दर अगर आपकी इमेज के ऊपर कोई दूसरी इमेज पड़ गई तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता था। तो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आ गई, इस तरह से क्या हुआ कि आपकी इमेज खराब हो जाती थी और आप ऐसा चाहेंगे नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि रील को तुरंत अंधेरे में हाइपो में डाल देते हैं। तो ये हाइपो क्या करता है, देखें यहाँ पर जो अनरिएक्टेड AGVR था उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। AGVR को ये क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें कंपाउंड क्या बन रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पर AGVR रहा नहीं। तो अब मान लो अगर दूसरी इमेज पड़ती हुई है तो आपकी इमेज को ये वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब आपकी इमेज क्या हो गई, फिक्स हो गई। इस रिएक्शन को भी आप याद रखिएगा। सातवां, एज कैटलिस्ट। C2H5 whole thrice Al TiCl4 is Ziegler-Natta catalyst। Heterogeneous used in polymerization of alkene। used in polymerization of alkene। यहाँ पर ये पहला हो गया। दूसरा, अच्छा यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकला जाए तो +4 होगा। यहाँ पर ट्राईफेनिल फास्फीन रोडियम क्लोराइड, ये विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये होमोजीनियस होता है। यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन ओनली।
आगे देखा जाता है 8वां इन क्वालिटेटिव एस्टिमेशन qualitative estimation of metal. DMG is used for estimation of निकल। यहाँ पर Ni डबल प्लस, यहाँ पर 2DMG, यहाँ पर Ni DMG होल ट्वाइस, ये रेड कलर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा K4FeCN6 is used in estimation of iron triple plus। इसको प्रूसियन ब्लू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बता दें नोट करके, ये ऐसे लिखा होगा KFE, यहाँ पर FeCN6, ये प्रूसियन ब्लू हो गया। या यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ट्रिपल प्लस है। ये आप जो देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ट्रिपल प्लस है। ये अरे ये ट्रिपल प्लस, ये डबल प्लस। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Fe3, बल्कि Fe4 किया जाए, FeCN6, यहाँ पर होल थ्राइस, ये बोथ आर प्रूसियन ब्लू। यहाँ पर अगर इसको FeCN6, ये 2, यहाँ पर 3 कर दो, थाइमॉल ब्लू, जानते रहिएगा भैया। तो यहाँ पर थाइमॉल ब्लू में बाहर वाला जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, जबकि प्रूसियन में बाहर वाले का 3 है और अंदर वाले का 4 है। यहाँ पर 9th C2H5 HgI used as fungicide। इस कंपाउंड का यूज हम लोग फंजीसाइड के रूप में करते हैं। यहाँ पर 10th C2H5 होल 4 PV, ये TEL है,
कई बार बता चुके हैं, एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो चलो भैया, हम लोग इस चैप्टर के बारे में कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो ये कहानी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।